जिस जगह हम खड़े थे वहाँ कोई बल्ब नहीं था, अलबत्ता भैंसों वाले शेड में बत्ती जल रही थी जिसकी रोशनी हम तक भी पहुँच रही थी। अंगूरी मैंने उसके चेहरे पर नज़रें जमाते हुए कहा, तुम जानती हो हम इस वक्त किस किस्म के हालात से दुचार हैं। हम जिंदगी के अहम तरीन मिशन के इब्तदाई मरहले में हैं। हमें मोहतात रहना चाहिए। कोई मामूली सी गफलत हमें अपनी मंजिल से बहुत दूर ले जा सकती है। मुझे एहसास है, अंगूरी ने जवाब दिया। मुझे ये भी याद है कि हम किस काज के लिए काम कर रहे हैं। वतन की आज़ादी हमारे लिए सबसे ज़्यादा अहम है। इसी के लिए तो हम अपने सरों पर कफन बांधे फिर रहे हैं। मैं ये सब कुछ कैसे भूल सकती हूँ? अपने माँ बाप के कत्ल को कैसे फरामोश कर सकती हूँ? इन हज़ारों शुहदा का ख्याल जहन से कैसे निकाल सकती हूँ जिन्होंने इस आज़ादी की जद्दोजहद में इस मुक़द्दस सरज़मीन को अपना खून पिलाया है? कश्मीर की इन माँओं और बेटियों को कैसे भूल सकती हूँ जिन्हें इन भेड़ियों ने हवस का निशाना बनाकर ज़िंदगी भर के लिए इन्हें ज़िंदा दरगोर कर दिया? मैं ज़ैनब को कैसे भूल सकती हूँ जिसने मेरे सामने जान दी? और अगर तुम में ये एहसासात और जज्बात ना होते तो आज तुम्हारे हाथों में राइफल ना होती। मैंने उसकी बात काटते हुए कहा, लेकिन कोई मामूली सी गफलत या कोताही हमें अपनी मंजिल से भटका सकती है। ऐसा नहीं होगा शमरोज़, अंगूरी ने जवाब दिया। मेरी ज़िंदगी का एक लम्हा इस काज के लिए वक़फ़ है, लेकिन मैं तुम्हारा ख्याल भी जहन से नहीं निकाल सकती। कभी मैं महसूस करती हूँ कि तुम बैठे तो मेरे करीब हो, लेकिन मुझसे बहुत दूर चले गए हो। ये महज तुम्हारा वहम है, मैंने जवाब दिया। मैं तो 24 घंटे तुम्हारे पास ही रहता हूँ। लेकिन क्या? उसने मेरी आंखों में झांका। लेकिन वादा करो कि हम अपनी किसी ज़ाती खुशी या गर्ज को ज़िंदगी के इस अजीम तरीन मकसद पर हावी नहीं होने देंगे जिसके लिए हमने अपनी ज़िंदगियाँ वक़फ़ कर रखी हैं। मैंने कहा। वादा? अंगूरी के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। उसकी आंखें रोशन सितारों की तरह चमक उठी थीं। वो चलने में मेरी आंखों में झांकती रही और फिर बेख्तियार मुझसे लिपट गई। मैंने उसका चेहरा दोनों हाथों में लेकर उसकी पेशानी पर बोसा दिया। उस वक़्त ना तो मेरे जिस्म में सनसनी फैली थी और ना ही अंगूरी ने बेचैनी का इजहार किया था। बाहर सर्दी हो रही है, आओ अंदर चल कर बैठे, मैंने उसे अपने से अलग करते हुए कहा। मुझे ये भी डर था कि कोई हमें इस तरह लिपटे हुए न देख ले। इस तरह बात कुछ से कुछ हो जाती। बाहर वाकई सर्दी हो रही थी। इसके अलावा फिजा में गोबर की नागवार सी बू फैली हुई थी। हम अंदर आ गए और दीवार से टेक लगाकर बैठ गए। अंगूरी ने अपनी टांगें सामने को फैला ली थी। मैंने एक कंबल खोलकर इस पर डाल दिया और दूसरा खुद ले लिया। हम इसी तरह बैठे देर तक बातें करते रहे और फिर अंगूरी ऊँघने लगी। मेरे ज़हन पर भी गनुदगी सी तारी हो रही थी। मैंने अंगूरी को पूरी तरह कंबल उड़ा दिया और इससे कुछ फासले पर अपने ऊपर कंबल लपेट कर लेट गया और कुछ ही देर बाद मेरी आंख लग गई। बातों की आवाज़ से मेरी आंख खुल गई। मैं हड़बड़ा कर उठ गया। दरवाजे के करीब ही कमरे में 3 आदमी थे। एक प्रीतम सिंह और उसके 2 साथियों को देखकर मैं चौंक गया। वो दोनों हिंदू थे और दोपहर को गंदरबल के लारी अड्डे पर हमारे साथ ही उस बस पर सवार हुए थे। वो पिछली सीटों पर बैठे थे। सोनामार्ग के अड्डे पर भी मैंने उन्हें बस से उतरते हुए देखा था। वो दूसरे हिंदू मुसाफिरों के साथ चले गए थे और मैं अंगूरी के साथ उस सिख जोड़े के पीछे चल पड़ा था। मित्र जी, प्रीतम सिंह मेरी तरफ देखते हुए बोला, तुम्हारे 2 मित्र और आ गए हैं। अब तुम्हारी खूब गपशप रहेगी। ये अब्दुल सत्तार है और ये हबीबुर रहमान। उसने बारी बारी दोनों की तरफ इशारा किया और चंद लम्हों की खामोशी के बाद बोला, अब तुम लोग आराम करो, सवेरे मुलाकात होगी। इस वक्त तक रब रखा। सरदार प्रीतम सिंह चला गया। मैंने अलमारी से 2 कंबल निकाल कर उनके हवाले कर दिया और ख़ुद अपनी जगह पर लेट गया। उनमें से एक ने मुझे मेरे नाम से मुखातिब किया तो मैं चौंके बगैर नहीं रह सका और फिर दिलचस्प इंकशाफ हुआ कि वो कमांडर मुहिबुल्लाह के आदमी हैं और उन्हें उस ख्याल से हमारे पीछे भेजा गया था कि अगर हम रास्ते में किसी उलझन में फंस जाएं तो वो हमारी मदद कर सकें। सोना मार्ग पहुँच जब हम सरदार प्रीतम सिंह की दुकान में दाखिल हो गए थे तो वो दोनों मुतमईन होकर वापस चले गए थे और फिर उन्होंने कुछ और लोगों से भी राब्ते किए थे और बिल आखिर यहीं आ गए थे। आवाज़ों से अंगूरी की आंख नहीं खुली थी, वो इत्मीनान से सोई थी। मैं भी कंबल में मुंह लपेट कर सोने की कोशिश करने लगा। मैं रात को अगरचे देर तक सोया था मगर सुबह सवेरे भैंसों की आवाज़ें सुनकर मेरी आंख खुल गई। इस वक्त अच्छी खासी सर्दी थी। मैं एक कंबल लपेट कर कमरे से बाहर आ गया। प्रीतम सिंह का छोटा भाई सरिंदर सिंह भैंसों को गतावा यानी चारा डाल रहा था और 2 आदमी भैंसों का दूध निकाल रहे थे। वो दोनों भी सिखी थे। अभी मुल्क जैसा उजाला था। दिन की रोशनी पूरी तरह फैलने से पहले वो दोनों आदमी अपने काम से फारिग हो गए। दूध के 4 बड़े कैन थे और मेरे ख्याल में हर कैन 35-40 सेर का तो होगा। उन्होंने कैन उठाकर बाहर रेड़े पर रखे और रुखसत हो गए। सरिंदर सिंह अपने काम में मसरूफ रहा। भैंसों और गायों को चारा डालने के बाद वो गोबर साफ करने लगा। शेड के एक कोने में गोबर का ढेर लगा कर वो शेड के दूसरे हिस्से में चला गया जहाँ 4 खच्चर बंधे हुए थे। उसने खच्चरों की भी टहल सेवा की, उन्हें चारा वगैरह डाला और एक तरफ लगे हुए हैंड पंप पर जाकर मुंह हाथ धोने लगा। उस वक्त धूप निकल रही थी। सरिंदर सिंह अपने काम से फारिग हो चुका था।
वो कुर्ते के दामन से हाथ पहुँचता हुआ मेरी तरफ आ गया। चाय चलेगी या दूध का गिलास ले आऊँ? वो मेरी तरफ देखते हुए बोला। चाय ही ठीक है, मैंने जवाब दिया और आहट पाकर पीछे मुड़कर देखा। अंगूरी भी कमरे से निकलकर बाहर आ गई थी। इसने भी कंबल लपेट रखा था। ठीक है, मैं 10 मिनट में चाय लेकर आता हूँ। सुरिंदर सिंह तेज तेज चलते हुए अपने कमरे की तरफ चला गया। उस रोज़ नाश्ता भी बड़ा ज़ोरदार था। सुरिंदर सिंह घर से पराठे बनवा कर लाया था। मेरे ख्याल में अगर चंद रोज़ यहाँ रहने का मौका मिलता तो ऐसी खुराक खाकर हट्टे इकट्ठे हो जाते। दोपहर के खाने के बाद हम सरदार प्रीतम सिंह से रुखसत हो गए। इस मरतबा अब्दुल सत्तार और हबीबुर रहमान हमारे साथ ही थे। हम लोग बाजार की तरफ जाने के बजाय बाहर चलते हुए पहाड़ी के दामन में वाक़ई गेस्ट हाउस में पहुंच गए। यहाँ गेस्ट हाउस के बाहर कुछ और लोग भी जमा थे। वो सब हिंदू थे, उनमें मर्द भी थे, औरतें भी और बच्चे भी। कुछ कश्मीरी मुसलमान भी खच्चर और गदे लिए उनके आसपास मौजूद थे। बाज़ लोगों से खच्चरों के मामले में सौदेबाजी हो रही थी। अंगूरी औरतों के बीच में जाकर खड़ी हो गई। थोड़ी देर बाद एक कश्मीरी हमारे करीब आ गया। उसने हबीबुर रहमान की तरफ झुककर कुछ कहा और हम उसके साथ चल पड़े। चंद गज दूर एक दरख्त के नीचे एक दुबला पतला सा आदमी 4 खच्चर लिए खड़ा था। ये खच्चर हमारे लिए थे। उनका इंतज़ाम किसने किया था मुझे ये जानने की ज़रूरत नहीं थी। अंगूरी भी हमारी तरफ आ रही थी, लेकिन मैंने उसे वहीं रुके रहने का इशारा किया और दरख्त से टेक लगाकर बैठ गया। और फिर मैंने ऊंची आवाज़ में एक भजन गाना शुरू कर दिया। हमारे गांव में हिंदुओं के चंद घर भी हुआ करते थे। हमारे पड़ोस में एक पंडित रहा करता था। वो अक्सर ये भजन गाया करता था और इस वक्त इत्तेफाक से मुझे ये भजन याद आ गया था। मेरी आवाज़ भी अच्छी पाटदार थी। डाक बंगले के सामने खड़े हुए लोग मेरी तरफ देखने लगे। भजन ख़त्म करने के बाद भी मैं आंखें बंद किए बैठा रहा। चलिए महाराज, काफिला रवानगी के लिए तैयार है। ये आवाज़ें सुनकर मैंने आंखें खोल दी। एक अधेड़ उम्र हिंदू हाथ जोड़े मेरे सामने खड़ा था। दूसरे लोग भी मेरी तरफ देख रहे थे। मैं हरिओम का नारा लगाता हुआ उठकर खड़ा हो गया। सब लोग खच्चरों पर सवार हो चुके थे। मैं भी अपने खच्चर पर सवार हो गया। कश्मीरी मुसलमान खच्चरों की बागें पकड़े आगे आगे चल रहे थे। बाद सवारों ने अपने खच्चरों की बागें खुद ही संभाल रखी थी। मुझे अभी तक पता नहीं था कि हम कहाँ जा रहे हैं। बहरहाल ये इत्मीनान था कि ये सब कुछ प्लानिंग के तहत हो रहा है। हमें किसी ऐसी जगह पहुँचाया जाएगा जहाँ से हम असल मंजिल की तरफ जा सकेंगे। हबीबुर रहमान का खच्चर मेरे साथ था और वो मुझे बता रहा था। यहाँ से 4 कोस के फासले पर दरिया के किनारे पहाड़ियों में महादेव मंदिर है, जिसमें भगवान कृष्ण की सदियों पुरानी मूर्तियाँ रखी हुई हैं। पहाड़ की खूह में वाक़ई इस मंदिर के अंदर रखी हुई मूर्तियों को बड़े बड़े चट्टानी पत्थरों से तराश कर बनाया गया है। इस मंदिर का भी मकसद बहुत मुकद्दस था और अमावस की रात इस मंदिर में ख़ास पूजा होती है। ये सब लोग रात इस मंदिर में रहेंगे। क्या हम लोग भी इनके साथ रहेंगे? मैंने पूछा। नहीं, कमांडर हबीबुल्लाह ने जवाब दिया। रात के अंधेरे में हम उस मंदिर से निकल जाएंगे। और एक और खच्चर सवार हिंदू को अपनी तरफ आते देखकर हबीबुर रहमान खामोश हो गया। वो हिंदू अपना खच्चर मेरे सामने ले आया। पहले मेरे भजन की तारीफ़ें करता रहा, फिर बोला, महाराज, सब लोगों की इच्छा है कि आप वो भजन एक बार फिर सुनाएं। उम्मीद है कि आप मायूस नहीं करेंगे। मैंने हबीबुर रहमान की तरफ देखा। उसने इस बात में सर हिलाया और फिर मैंने ऊंची आवाज़ में वो भजन गाना शुरू कर दिया। शहर से बाहर निकलते ही फौजी चौकी पर हमें रोक लिया गया। एक लेफ्टिनेंट गहरी नज़रों से एक शख्स के चेहरे का जायज़ा ले रहा था। बाज़ लोगों से कुछ सवालात भी की। फिर हमारे काफ़िले को आगे जाने की इजाज़त दे दी। सड़क पर तकरीबन निसफ मील का फासला तय करने के बाद हमारा काफ़िला दरिया की तरफ मुड़ गया। वो शख्स सबसे आगे था जिसने मुझसे भजन की फरमाइश की थी। एक तरफ पहाड़ियाँ थी जो पहले बतदरीज बुलंद होती चली गई थी और दूसरी तरफ ज़रा गहराई में दरिया बह रहा था। दरिया और चट्टानों के दरमियान एक तंग सा पथरीला रास्ता था। उस पथरीले रास्ते पर सिर्फ खच्चरों और गधों पर ही सफ़र किया जा सकता था। किसी मशीनी सवारी के इस तरफ आने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। हमारा काफ़िला उस तंग से रास्ते पर चलता रहा। कहीं हम दरिया के बिल्कुल किनारे पर पहुंच जाते और कहीं चट्टानों के बीच में जहां रास्ता ज़्यादा दुश्वार होता। 5 कोस का फासला तकरीबन 2 घंटों में तय हुआ। वो मंदिर दरिया के अन सामने था। चट्टानों में एक बहुत बड़ा गार था। दहाने के दोनों तरफ और ऊपर की दीवारों को तराश कर कृष्ण भगवान की मूर्तियां बनाई गई थी। गार के अंदर बिल्कुल सामने चट्टानी पत्थर से तराशी हुई कृष्ण भगवान की एक बहुत बड़ी मूर्ति ऐस्तादा थी। गार में अंधेरा दूर करने के लिए कई मशलें जल रही थी। दीवारों को भी तराश कर मूर्तियां उभारी गई थी। इस मंदिर में पहले से कई पुजारी मौजूद थे। काफिले में आए हुए लोग अपने साथ लाई हुई चीज़ें कृष्ण भगवान की मूर्ति के सामने भेंट करने लगे। उनमें नारियल और खाने पीने की चीज़ों के अलावा कई कीमती चीज़ें भी शामिल थीं। बहुत सी औरतों ने अपने सोने चांदी के जेवरात भगवान के कदमों में डाल दिए थे। सिक्कों और नोटों का ढेर लग गया था।
यहाँ मंदिर के सामने दरिया के किनारे पर एक बहुत बड़ा पुख्ता चबूतरा बना हुआ था। कई लोग इस चबूतरे पर बैठे हुए थे। मैं और अंगूरी एक तरफ बैठ गए। हबीबुर रहमान और अब्दुल सत्तार अभी मंदिर के अंदर ही थे। शाम होने से पहले यात्रियों में बंटवारा यानी खाना तकसीम होने लगा। मिट्टी की कटोरियों में दाल और रोटियां थी। इस खाने का इंतज़ाम पहले ही किया गया था। अंगूरी ने मेरी तरफ देखा, मैंने इशारा किया और खाना खाने लगा। अंगूरी ने भी खाना शुरू कर दिया। हबीब और अब्दुल सत्तार भी अपना खाना लेकर वहीं आ गए। सूरज गुरूब होने के थोड़ी देर बाद शाम का अंधेरा गहरा होने शुरू हो गया। मंदिर के अंदर मशलें जल रही थीं। 2 मशलें दरवाजे के दाएं बाएं भी लगी हुई थी, जिनकी रोशनी आसपास तक ही महदूद थी। फिजा में गहरी तारीकी थी। यह अमावस की रात थी। आसमान बहुत दूर था। टिमटिमाते हुए सितारों की रोशनी ज़मीन तक नहीं पहुंच रही थी। चांद का तो नामो निशान तक नहीं था। मंदिर के अंदर अब नाकूस और घंटियाँ बजने लगी और फिर किसी के भजन गाने की आवाज़ सुनाई देने लगी। इसके साथ ही घुंघरों की झंकार भी सुनाई दे रही थी। बाहर बैठे हुए लोग भी उठ कर अंदर जाने लगे। मुझे शुबा था कि भजन गाने के लिए मुझे भी बुलाया जाएगा। मुझे सिर्फ वही एक भजन याद था जो मैं 2 मरतबा उन लोगों को सुना चुका था। अगर किसी और भजन की फरमाइश की गई तो मैं फंस जाऊंगा। मेरा ख्याल है अब खिसक लेना चाहिए। हबीबुर रहमान ने खिसक कर मेरे करीब आते हुए कहा, अभी इनके भजन शुरू हुए हैं, फिर पूजा पाठ होगी और यह सिलसिला रात भर चलता रहेगा। इस वक्त मौका है, हम इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। सब लोग मंदिर के अंदर हैं, बाद में शायद ऐसा मौका न मिले। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बात जारी रखते हुए बोला, आप दोनों दरिया के साथ साथ ऊपर की तरफ चलते रहें, रास्ता बिल्कुल साफ है। मैं अंगूरी का हाथ पकड़ कर खड़ा हो गया। एक लम्हे को मंदिर की तरफ देखा। अंदर कोई औरत रक्स कर रही थी। मैं चबूतरे से उतर गया और अंगूरी का हाथ पकड़े अंधेरे में एक तरफ चलने लगा। तकरीबन 200 गज का फासला तय करके हम रुक गए और इसके चंद सेकंड्स बाद ही पीछे से छोटे छोटे पत्थरों के लुढ़कने की आवाज़ सुनाई देने लगी। हम एक बड़े पत्थर के साथ चिपक कर खड़े हो गए। कमांडर, ये हबीबुर रहमान की आवाज़ थी। मैंने जवाब देकर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। वो दोनों हमारे करीब आ गए। हमारे पीछे चलते रहो कमांडर, हबीबुर रहमान ने कहा और वो दोनों हमारे आगे आगे चलने लगे। हम उनके पीछे पीछे चलते रहे। मैंने अंगूरी का हाथ पकड़ रखा था। तारीकी इस कदर गहरी थी कि 2 कदम आगे की चीज़ भी दिखाई नहीं दे रही थी। कई मरतबा मुझे और अंगूरी को पत्थरों से ठोकरें लगी थी। हम तकरीबन 1 घंटा दरिया के साथ साथ चलते रहे। तारीकी और सन्नाटे में दरिया के बहते हुए पानी की आवाज़ बड़ा पुरस्कार तासुर दे रही थी। हम बिलाखिर एक जगह रुक गए। आगे दरिया के किनारे के साथ साथ बड़े बड़े पत्थर थे और बाएं तरफ तकरीबन 100 गज हटकर चट्टानों का सिलसिला था। हबीबुर रहमान कुछ देर इधर उधर देखता रहा, फिर चट्टानों की तरफ चलने लगा। अंधेरे में चट्टानों में चलना खासा दुश्वार था। बार बार ठोकरें लग रही थी। इस बात का भी खदशा था कि हम में से कोई किसी संगीन हादसे का शिकार न हो जाए। थोड़ा और फासला तय करने के बाद हम एक बार फिर रुक गए। मेरा ख्याल है हम चट्टानों में काफ़ी अंदर आ चुके थे और अब टॉर्च रोशन कर लेने में कोई हर्ज नहीं है। हबीबुर रहमान ने कहते हुए अपने कंधे पर लटके हुए थैले से टॉर्च निकाली। टॉर्च खासी ताकतवर थी। हम उसकी तेज़ रोशनी में आगे चलने लगे। इस मरतबा हमारी रफ्तार में भी तेज़ी आ गई थी। हमारा रुख मुसलसल बुलंदी की तरफ था। एक तो बुलंदी आड़ा तिरछा ऊंचा नीचा रास्ता और फिर दरख्तों और झाड़ियों की भरमार थी, जिनकी वजह से चलने में और भी दुश्वारी पेश रही थी। अंगूरी हाँफने लगी, मेरा भी सांस फूलने लगा और हबीबुर रहमान और अब्दुल सत्तार भी हाँफने लगे। हबीबुर रहमान ने टॉर्च की रोशनी में इधर उधर देखा। किसी तरफ से पानी के गिरने की हल्की सी आवाज़ सुनाई दे रही थी। गालबन कोई जलना था। हम उस आवाज़ की ताक़ुब में चल रहे थे। हमें ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ा। इस चट्टान की दूसरी तरफ घूमते ही वो झरना नजर आ गया था। पत्थरों में 2-3 फीट की बुलंदी से गिर रहा था। हम उस जगह बैठ गए। मौसम में अगरचे खासी खनकी थी, मगर प्यास से हलक में कांटे से चुभ रहे थे। मैंने जी भर के पानी पिया और वहीं पत्थरों पर लेट गया। अंगूरी भी मेरे करीब ही बैठी हुई थी। मुसलसल चलते रहने से हमें खनकी का एहसास नहीं हुआ था, मगर रुकने की थोड़ी देर बाद सर्दी का एहसास होने लगा। चंद रोज से मौसम में भी कुछ तब्दीली आ रही थी और इस वक्त वैसे भी हम सतह समंदर से तकरीबन 9000 फीट की बुलंदी पर थे। दबीज सब्जी और तेज हवाओं से सर्दी में इजाफा होता जा रहा था। तकरीबन 15 मिनट बाद हम फिर चल पड़े। हम मुसलसल बुलंदी की तरफ जा रहे थे और यूं लगता था जैसे हम आसमान को छूने जा रहे हैं। हम रात भर चलते रहे। इस दौरान कई मरतबा रुक कर थोड़ी थोड़ी देर के लिए आराम भी किया गया था। 4 बज गए। अब दिन का बहुत मदम सा उजाला फैलने लगा था। इस वक्त हम एक चश्मे के करीब बैठे हुए थे। रात भर
चलते रहने से खाया पिया हजम हो गया था और पेट में ईंठन सी होने लगी थी। अंगूरी तो कुछ ज़्यादा ही बेचैन हो रही थी। इस वक्त सर्दी में भी इजाफा हो गया था और दूसरों की मौजूदगी की परवाह किए बगैर मेरे साथ चिपकी बैठी थी। दिन का उजाला वाज़े हो गया। हबीबुर रहमान ने टॉर्च बंद करके थैले में डाल ली और उठकर इधर उधर देखने लगा। अब हमारी मंजिल ज़्यादा दूर नहीं रह गई। वो मेरी तरफ देखते हुए बोला, हम ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे में वहाँ पहुँच जाएंगे। हम एक बार फिर चल पड़े। इस मरतबा हम नशीब की तरफ जा रहे थे। दिन का उजाला फैलता जा रहा था। रोशनी में हमें चलने में भी दुश्वारी पेश नहीं आ रही थी। हबीबुर रहमान ने ठीक ही कहा था। हम 1 घंटे बाद मंजिल पर पहुंच गए। हमारा इस्तकबाल एक गरजती हुई आवाज़ ने किया, कौन है, रुक जाओ, खबरदार अपनी जगह से हरकत मत करना। वो कड़कती हुई आवाज़ दाएं तरफ से आई थी। हम रुक गए। हबीबुर रहमान की तरह हमने भी हाथ सर से ऊपर उठा दिए थे। मेरे दिल की धड़कन अगरचे तेज़ हो गई थी, लेकिन वो लहजा खालिस कश्मीरी था, इसलिए मैं मुतमईन था। वो कोई भारतीय फौजी नहीं हो सकता था। मैंने गर्दन घुमाकर आवाज़ की सिमत देखा, लेकिन गुंजान झाड़ियों में कोई भी नज़र नहीं आया। टाइगर शिकार की तलाश में निकला हुआ है, हमारा रास्ता मत रुको। हबीबुर रहमान ने झाड़ियों की तरफ रुख करके ऊंची आवाज़ में कहा, शिकार आगे मिलेगा, रास्ता यही है। दूसरी तरफ से जवाब मिला, टाइगर भूखा है, रास्ता छोड़ दो। हबीबुर रहमान ने कहा। दूसरी तरफ चलने में खामोशी रही, पर फिर झाड़ियों में हरकत पैदा हुई और 2 नौजवान लड़के हमारे सामने आ गए। उनमें से किसी की उम्र भी 17-18 साल से ज़्यादा नहीं थी। दोनों के हाथों में सब मशीन गन्नें थीं। उन्होंने बड़ी गर्मजोशी से हमसे हाथ मिलाया। इस दौरान मुख्तलिफ सिमतों से 2 और लड़के सामने आ गए। उन्होंने भी हमसे हाथ मिलाया। कमांडर शमरोज़ और कमांडर अंगूरी। हबीबुर रहमान ने इनसे हमारा तारुफ करवाया। इनमें से एक लड़का हमारे साथ चलने लगा, जबकि बाकी 3 वहीं रुक गए। हम चेड़ और चनार के दरख्तों से लदी हुई पहाड़ियों में तंग से रास्तों पर चकराते हुए आधे घंटे में गार के दहाने पर पहुंच गए। एक चट्टान गार पर साहिबान की तरह आगे को झुकी हुई थी। आसपास गुंजान दरख्तों और घनी झाड़ियों से भी गार का दहाना छुप गया था। ये गार बेहद महफूज था, इसे फिजा से भी नहीं देखा जा सकता था। गार के आसपास भी हिफाजती इंतजामात मौजूद थे। निगरानी करने वाली ऐसी जगहों पर छुपे हुए थे कि उन्हें देख लिया जाना मुमकिन नहीं था। गार के दहाने पर कमांडर मुहिबुल्लाह और कमांडर रशीद ने हमारा इस्तकबाल किया। कमांडर रशीद ने तो मुझे सीने से लगाकर इस कदर ज़ोर से भींचा कि मुझे सीने में अपना सांस रुकता हुआ महसूस होने लगा। इस गार में 20-22 आदमी थे। मेरा हुलिया देखकर बहुत से लड़के मुस्कुरा दिए थे, लेकिन जब उनसे मेरा तारुफ करवाया गया तो उन सब के होंठों की मुस्कुराहट गायब हो गई और सब आगे बढ़ कर मुझसे मुसाफा करने लगे। बहुत से लड़के ऐसे थे जिनकी उम्रें 17-18 साल से ज़्यादा नहीं थी। ये वो उम्र थी जब हमारे हाथों में कलम और किताबें होनी चाहिए थी, लेकिन वक्त ने हमारे हाथों में राइफलें थमा दी थी। अपने वतन की आज़ादी के लिए हम जैसे नौमल लड़कों ने सरों पर कफन बांध लिए थे और एक ऐसे दुश्मन से बरसरे पैकार थे जो बहुत खूनख्वार, चालाक और अय्यार था। मुझे यकीन था कि हम इन गासमों को एक ना एक दिन मार भगाएंगे और हमारी आने वाली नस्लें आज़ाद फिजाओं में सांस लेंगी। किसी नौमर लड़के के हाथ में राइफल नहीं होगी, उनके हाथों में किताबें नजर आएंगी। वादी की फिजा में बारूद का धुआं नहीं फैला होगा। फूलों की खुशबू से महकती हुई फिजा में आज़ादी के तराने गूंजा करेंगे। ये गार बहुत बड़ा था। यहाँ कम से कम 100 अफराद की रहने की गुंजाइश थी। इसके पिछली तरफ एक हिस्सा ऊपर से खुला हुआ था, जहाँ से रोशनी अंदर आ रही थी। गार के पिछले हिस्से में खाना पकाने का इंतजाम भी था। खाना दिन का उजाला फैलने से पहले ही तैयार कर लिया गया था। दिन में ये अंदेशा था कि आसमान की तरफ उठने वाला धुआं इस जगह हमारी मौजूदगी की निशानदेही कर सकता है। गार के बाहर धूप चमकने लगी थी, जिससे गार के अंदर भी कुछ रोशनी हो रही थी। हमारे लिए फौरन ही खाने का बंदोबस्त किया गया। खाने के बाद हमें आराम का मौका भी दिया गया। रात भर सफ़र ने हमें बुरी तरह थका दिया था। अंगूरी तो लेटते ही सो गई। इसके थोड़ी देर बाद मैं भी नींद की आगोश में पहुंच गया। मैं दोपहर 2 बजे के करीब बेदार हुआ था। उस वक्त तक कमांडर यासीन और कमांडर शहाब भी पहुंच गए थे और कुछ और मुजाहिदीन की आमद अभी जारी थी। ये एक बहुत बड़ा और बहुत ख़तरनाक ऑपरेशन था और इसके लिए नहायत तजुर्बाकार कमांडोज जमा किए जा रहे थे। कुछ देर बाद सईद, अशरफ और अनवर भी पहुंच गए। दोपहर का खाना खाने के बाद हम 5-6 मिलकर गार से निकलकर पहाड़ों में नशीब की तरफ उतरने लगे। कमांडर मुहिबुल्लाह सबसे आगे था और उसके पीछे मैं, फिर कमांडर यासीन, कमांडर शहाबुद्दीन, सईद और अनवर थे। मेरा हुलिया बदल गया। सर की चुटिया साफ कर दी गई थी और मैंने स्याह रंग का रुमाल सर पर बांध लिया था। गेरवे रंग की योगियों वाले कपड़े उतार कर दूसरे कपड़े पहन लिए थे। गार के एक हिस्से में गोला बारूद के अंबार के अलावा कुछ ऐसी चीजें भी थीं जो मुजाहिदीन के काम आ सकती थी
और ये कपड़े मैंने वहीं से लिए थे। हम पहाड़ों में तकरीबन 2 मील का फासला तय करके एक जगह रुक गए। सामने नशीब में दुर्रा जोजिला की तरफ जाने वाली शाहराह नजर आ रही थी, जहाँ से कल इस फौजी काफिले को गुजरना था, जिसे तबाह करने के लिए हम सब यहाँ जमा हुए थे। हम चट्टानों में ऐसी जगह खड़े थे जहाँ कहीं से भी हमें नहीं देखा जा सकता था। हम गुंजान दरख्तों में ऊंची झाड़ियों की आड़ लेते हुए मजीद आगे बढ़ते गए और बिलाखिर एक जगह रुक गए। सड़क अब हमसे सिर्फ 50 गज के फासले पर थी। सड़क के दोनों तरफ अमूदी चट्टानें थीं और उनके पीछे बुलंद अमूदी पहाड़ थे। इस तरह तकरीबन निसफ मील तक एक दुर्रा सा बन गया था। कमांडर मुहिबुल्लाह हमें सिचुएशन समझा रहा था और बिलाखिर हम चारों कमांडरों ने यह तय कर लिया कि किसको अपने आदमी लेकर काम मोर्चा लगाना होगा। कमांडर यासीन और कमांडर शहाबुद्दीन को अपने आदमी लेकर सड़क की दूसरी तरफ जाना था और दरमियान में 100 गज का फासला रखकर मोर्चे लगाने थे, जबकि इस तरफ मुझे, कमांडर मुहिबुल्लाह और कमांडर रशीद को हर 100 गज के फासले पर मोर्चे कायम करने थे। इस तरह वो पूरा दुर्रा एक सिरे से दूसरे सिरे तक हमारी जद में होता। तकरीबन 1 घंटे तक इसका जायजा लेने के बाद हम गार में वापस आ गए। इस वक्त तक कुछ और मुजाहिदीन भी पहुंच चुके थे। शाम तक मुजाहिदीन की तादाद 60 हो गई थी और फिर इन मुजाहिदीन को 5 पार्टियों में तकसीम कर दिया गया। मेरी पार्टी में 10 आदमी थे। अंगूरी, सईद, अनवर, अशरफ, हबीबुर रहमान और अब्दुल सत्तार के अलावा 2 लड़के और थे। वो रात काफिले पर हमले की हिकमत अमली तैयार करते हुए गुजरी थी और फिर रात 2 बजे के करीब हम अपनी अपनी पार्टियां लेकर थोड़े थोड़े वक्फे से गार से रवाना हो गए। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।